मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पोस्टल बैलेट रिसीविंग काउंटर का मुआयना, इंतखाबात और गिनती के इंतजामात का जायजा, शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की हिदायत, जिला कलेक्टर। मुत्तहिदा जिले में इंतखाबी तशहीर उरूज पर तमाम सियासी जमातें अपने हक में वोट हासिल करने के लिए अवाम के बीच। अवाम किस पर करेंगी भरोसा। मदरसा महद्दुल अशरफ के तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद जुनैद को तकमील हिफ्ज के मौके पर एक निशिस्त में मुकम्मल कुरान पाक सुनाने का शर्फ हासिल, पेश की गई जबरदस्त तहनीयत। अब खबरें तफसील से। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कायम सहूलत मरकज का दौरा किया और पोस्टल बैलेट के अमल का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में कायम सहूलत मरकज का दौरा किया ताकि इंतखाबी फराइज पर मामूर मुलाजमीन को आज पोस्टल बैलेट के जरिए अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जा सके। उन्होंने तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया कि कितने लोगों ने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने सहूलत मरकज में इंतजामात और दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। पोस्टल बैलेट का अमल आज शाम खत्म हुआ और कलेक्टर ने अहदेदारों को सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान इन्हें काउंटिंग हॉल में मुंतकिल करने की हिदायत दी। दरअसल इंतखाबात के आखिरी रोज इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने IDOC में वाक़ सहूलत मरकज पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट हक का इस्तेमाल किया। कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, डिप्टी कमिश्नर रवि बाबू, कलेक्ट्रेट AO प्रशांत, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर बलराज और दिगर भी मौजूद थे। वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और शबीर अली कामरेड्डी में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चला रहे। बहबूद तरक्याती प्रोग्रामों पर तवज्जो मरकूज करें। जहीराबाद पार्लिमानी हल्का इंचार्ज और अखिलती बहबूद के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की हिमायत में कामरेड्डी टाउन में एक पुरजोश इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मुहिम में सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शबीर, खवातीन कमीशन के चेयरपर्सन, मुकामी कायदीन और पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वार्ड्स 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम जारी रही। घर घर जाकर वजीर अजहरुद्दीन ने अवाम से कहा कि अगर वो तरक्की को जारी रखना चाहते हैं तो कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब करे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दरमियान तालमेल मजबूत होगा तो तरक्याती कामों में तेजी आएगी और अवाम को बेहतर खिदमत मुयसर होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़दा मीटिंगों से खिताब करते हुए वजीर अजहरुद्दीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासती हुकूमत के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों की वजाहत की। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, रायतु भरोसे के जरिए किसानों को सरमायाकारी में मदद, आम लोगों की मियारी जिंदगी को बेहतर कर रही अक़लियतों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने वाली हुकूमत तालीम, रोजगार के मौक़े और माशी तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस करके जामा तरक्की की तरफ बढ़ रही। इस मौके पर मोहम्मद अली शबीर ने खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ ऐसे सरकारी मुलाजिमीन को मुंतखब किया जाए जो अवामी मसाइल को अपना समझे और इन्हें हल करे। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो तरक्की और अवामी बहबूद के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की हिमायत करे। इन शारदा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पाबंद रहते और फलाही जमानतों के जरिए खवातीन को माशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही। इस प्रोग्राम में वार्ड काउंसलर के उम्मीदवारों, मुकामी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का इख्तिताम वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन और शबीर अली की क़ियादत में अवाम की तरफ से अच्छा रद्द-ए-अमल मिलने पर हुआ। शहर के साबिक़ मेयर D संजय ने कहा कि निज़ामाबाद की तरक्की रियासत में
कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में होने से ही मुमकिन है। उन्होंने सवाल किया कि माजी में 2 बार म्यूनिसिपल चेयरमैन रहने वाली बीजेपी को उस वक्त हमारा इंदौर हमारा मेयर क्यों याद नहीं आया। साबिक सिटी मेयर संजय ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डीएसके की सियासत में गैर फाल होने के बाद से निजामाबाद के साथ संगीन नाइंसाफी हुई है। पिछले हुकूमत में अहम मुद्दों पर फायज रहने के बावजूद निजामाबाद में जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उन्होंने कहा कि डीएसके दौर में जो तरक्की हुई है वो अब भी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल निजामाबाद की तरक्की के लिए कांग्रेस को जीतने की जरूरत है। विजन रखने वाले शख्स रेवंत रेड्डी वज़ीर आला है। उन्होंने शहर के अवाम को याद दिलाया कि सीएम रेवंत रेड्डी 2 दिन कबल निजामाबाद आए थे और कहा था कि वो निजामाबाद की तरक्की के जिम्मेदार है। पिछली पंचायती इंतखाबात में अवाम ने कांग्रेस पार्टी को जितवाया था। उन्होंने इनसे कहा कि वो तरक्की के लिए म्यूनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस को जीत दिलाए। उन्होंने शहर के अवाम से मुतालबा किया कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मेयर की नशिस्त पर खड़ा करे। लीडरों को भी बताया जाए कि क्या तरक्की होती है। डीएस ने भी ऐसा ही किया था। अरविंद जिन्होंने कुछ नहीं किया, इनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो निजामाबाद का नाम बदलने की बात कर रहे। माजी में 2 म्यूनिसिपल चेयरमैन बीजेपी के थे, फिर नाम क्यों नहीं बदला गया। उन्होंने अवाम से बीजेपी लीडरों को माजूल करने को कहा और कहा कि अवाम जानते हैं कि मेरे दौर में क्या तरक्की हुई। उन्होंने कहा कि मैंने जो तरक्की की है इस पर बात करने को तैयार है। बीआरएस के दौरे हुकूमत रियासत की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल की वजह है। कांग्रेस हुकूमत कई फलाई स्कीमों को नाफिज कर रही और तरक्याती काम कर रही। संजय ने बीजेपी के लीडरों को मशवरा दिया कि जो ये सवाल कर रहे कि कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में अवाम को क्या दिया, इसका खुद जायजा लेने के लिए क्या किया है। साबिक मेयर डी संजय ने अवाम पर जोर दिया कि वो समझदारी से सोचें और बीजेपी और बीआरएस पार्टियों के जाल में पड़े बगैर कारपोरेशन इंतखाबात में भारी अक्सरियत से वोट देकर तरक्की का खैर मकदम करें। इंग्लिश में एक सेइंग है, those who don't have anything to talk about themselves, those who don't have anything to talk about themselves, they talk about others. నువ్వు చేసిన గొప్ప పనులు ఏమైనా 10 ఉన్నాయనుకో, డి శ్రీనివాస్ గారు ఏం చెప్తుర్రీ, అరే మీరు నన్ను ఎమ్మెల్యే చేసిర్రు, నేను రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జ్ చేసిన, మీరు నన్ను ఎమ్మెల్యే చేసిర్రు, మీకు ఇంటింటికి గోదావరి నీళ్లు తీసుకొచ్చిన, మీరు నాకు ఎమ్మెల్యే చేసిర్రు, మీకు పలానా ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకొచ్చిన, ఈ రోడ్లు వేయించిన, ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించిన, 60,000 మంది గరీబోళ్లకు ఇండ్ల పట్టాలు ఇప్పించిన, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చిన, అడిగినోడికి అడిగిన పని చేసి పెట్టినా అని చెప్పి చెప్పుకుంటుండే. పాపం ఆయన గురించి చెప్పుకునేది ఏం లేదు కాబట్టి మంది మీద పడి ఎడుతూ ఉంటాడు. అది ఆయన విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నా. డి శ్రీనివాస్ గారు ఎన్నడూ అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా గెలిచినా ఓడినా ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా ఏ పార్టీ వాళ్ళనైనా సరే మీరే అందరూ సాక్ష్యం పర్సనల్గా ఎప్పుడు అటాక్ చేయలే. ఆయన అడుగుజాడల్లో నడిచే నేను కూడా వీలైనంత మటుకు ఎవరిని పర్సనల్గా అటాక్ చేయం. తప్పితే పార్టీలు చేసినటువంటి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి విధానాలే కానివ్వండి, వాళ్ళు చేస్తున్న పనులు కానివ్వండి, ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యం లేపకుండా ఒకవేళ ఉండకపోతే తప్పకుండా వాటిని విమర్శించి పాజిటివ్ దిశలో వాటిని కరెక్షన్ చేసుకోమనే మాట మటుకు మాట్లాడు. साबिका रुकने पार्लिमान व सदर इमाम औरंगाबाद सैयद इम्तियाज़ जलील की निज़ामाबाद आमद इंतखाबी जलसों से खिताब व हंगामी दौरे मुसलमानों और दलितों और कमज़ोरों के हक़ व इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज़ इमाम की है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और पतंग के निशान को वोट दे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करे। अवाम से अपील किसको छोटे छोटे लोगों को, भाई और बहनों, एक पैगाम निजामाबाद की आवाम से। मरहूम शायर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा था, राहत इंदौरी साहब का वो शेर मैं हर जलसे के अंदर कहता हूं और कहने का अंदाज ये होता है कि आधा शेर मैं बोलता हूं। पुलिस वाले ढूंढते रहते हैं कि केस बनता क्या, कानून सबूत मांगता है। जब आधा मैं कहता हूं आधा तुम कहते हैं तो क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, पहले शेर मुकम्मल करते हैं। आधा मैं और हम अकेले इलेक्शन लड़े, उन्होंने 92,000 लिए वोट, तीनों मिलकर 92,000 और हम 90,000 से ज्यादा वोट लिए। जीत और हार जो भी हो,
वो समझे कि अब ये एमएलए का इलेक्शन हार गया तो अब मजलिस यहां पर खत्म हो गई। यकीनन हमने इलेक्शन हारे थे, हम हिम्मत नहीं हारे थे। हमारी हिम्मत को हमने जिंदा रखे, मेहनत करते गए, गिरे फिर उठे, और अल्लाह कहते हैं ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरा दिन मिलेगी इंशाअल्लाह। साबिका रुकने पार्लिमान व सदर इमाम औरंगाबाद सैयद इम्तियाज़ जलील की निज़ामाबाद आमद इंतखाबी जलसों से खिताब व हंगामी दौरे मुसलमानों और दलितों और कमज़ोरों के हक़ व इंसाफ के लिए उठने वाली आवाज़ इमाम की है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और पतंग के निशान को वोट दे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करे। अवाम से अपील से लेके इसके डेवलपमेंट तक मैं जो है आपके बीच में रहा, और आखिरी गया था इलेक्शन जो यहाँ से हमारे कैंडिडेट की हार हुई, वो उस टाइम के एम है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरा बच्चा ये जहन रहता उसको कमाना है, पैसे कमाना है, तो कोई जरूरत नहीं है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला। आज जो है सो मेरे को बचपन से देखते हुए आ रहा, और ये देख के उन्हें जो है सो मेरे को कुछ नहीं, मेरे को ये फील्ड में आना है, मेरे वालिद की तरह गरीबों के बीच में रहना है और इनकी मदद करना है, इनके मसाइल को हल करना है। ये नियत से मेरा लड़का जो है सो ये डिवीजन से मैं इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक मेरी जिंदगी है मैं उसको गलत राह पे जाने नहीं दूंगा। और जब उन्हें बचपन रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस की बेमिसाल फलाह स्कीमा से रियासत के अव्वाम मुतमईन व मुस्तफीद बरसर इख्तिदार जमात के नुमाइंदों को वोट देकर कामयाब करे, तभी अव्वाम और डिवीज़नों की जुमला मसाइल हल हो सकते हैं। अव्वाम अपना कीमती वोट कांग्रेस को दे। 30वें डिवीज़न उम्मीदवार मोहम्मद समीउद्दीन का बयान। पदयात्रा व बाइक रैली। अवाम ने कांग्रेस पार्टी को भरोसा कर इक़्तिदार में लाया। इक़्तिदार में लाते ही 10 दिनों के अंदर सीएम साहब हल्फ लेते ही 2 स्कीमों को लागू किया। वो है तेलंगाना में मेरी माँ और बहनों ख़वातीन जो बस का सफ़र कर रही है सारे तेलंगाना के अंदर, और उसी के साथ जो इलाज कराने के लिए आरोग्यश्री बेनिफिट होता है उसको 10 लाख रुपए किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 10 लाख का जो है आरोग्यश्री का हेल्थ कार्ड मिल रहा है, और उसी के साथ साथ जो 200 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर जो है 200 यूनिट का फ़ायदा पहुँच रहा है। ये स्कीम शुरू हुई थी, मैंने डिवीज़न नंबर 30 में 85 मकान सैंक्शन करवाया, उसमें ज़ेरे तामीर है, उस बेसमेंट लेवल है, रूफ लेवल है, स्लैब लेवल है, कलर्स भी चल रहा है। और उसी के साथ डेवलपमेंट के लिए भी मैंने यहाँ पर डिवीज़न नंबर 30 में एक 75% डिवीज़न का हिस्सा ऐसे ही पड़ा हुआ है, जैसा 5 साल पहले था वैसे ही आज भी पड़ा हुआ है। ना रोड की सहूलत, ना नाली की सहूलत, ना पानी की सहूलत, ना लाइट की सहूलत। जो 5 साल यहाँ की आवाम ने भरोसा करके एक पार्टी के उम्मीदवार को इक़्तिदार पे लाया था, लेकिन 5 साल के दौर में उन्होंने वहाँ पर कुछ नहीं किया। मैंने शबीर साहब से रब्ता किया कि साहब यहाँ पर हमको डेवलपमेंट चाहिए, तो उन्होंने शुरुआत में 10 लाख रुपए SDF फंड के तहत दिया गया था। मैं वो 10 लाख से सालेहीन मस्जिद के पास एक रोड बना चुका हूँ, और उसी के साथ साथ जो नूड़ा फंड भी आया था टेलीफोन कॉलोनी में 25 लाख की लागत से, उसमें एक BT रोड और CC ड्रेन भी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो रहा है। और पानी के ताल्लुक से लेकर यहाँ पर डिवीज़न में मीठे पानी का बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो मैंने वो आवाम की दरियाफ्त लेकर जनाब हुकूमत मुशीद शबीर साहब से मैंने रब्ता किया, उनसे जहननशी की कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, तो उन्होंने फौरी 116 लाख लीटर की वाटर टैंक को सैंक्शन करवाया और मंजूर किया, और उन्हीं के हाथों दिसंबर 30 तारीख को उन्होंने संग बुनियाद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ज़रिए तामीर हो चुका है। अनकरीब कुछ महीनों में तामीर हो जाएगा। वो पानी की जो किल्लत है आवाम को राहत मिलेगी। और 11 तारीख के दिन पोलिंग होने जा रही है। मेरे भाइयों, अदबन गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं आप किसी से कुछ नहीं पैसे नहीं लिया, ना रेशन कार्ड बना के किसी से ना रुपया लिया, ना जो सुंदरामा के लिया, ना तो जो है सो वजीफे बनाया कई बेवाओं के, ना पैसे नहीं लिया, और ना जो है सो बुजुर्गों के वजीफे बनाया उन्हीं से भी पैसे नहीं लिया, और माजूरीन के वजीफे बनाया उनसे भी पैसे नहीं लिया, और शादी मुबारक जो गरीबों बच्चियों की शादियाँ होते हैं वो शादी मुबारक के भी कई लोग पैसे लेते हैं, लेकिन मैंने
हमारी डिवीज़न के अवाम को कहा आपकी घर में बच्ची की अगर शादी हो रही तो आपकी फ़ाइल मुझे ला के दीजिए, मैं मुफ्त में करा के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह हो भी रहा है। देखिए मेरे खिदमत को मैं आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आपका कीमती वोट मेरे हक़ में देकर मुझे हक़ अदा कीजिए। 60वें डिवीज़न की अवाम को लालच या झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम मेरी खिदमत और नुमाइंदगी से वाकिफ़ और मुतमईन है। तीसरी बार भी अवाम मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। इंतखाबी तशहीर, पद यात्रा, अवाम से मुलाकातें, पतंग के निशान को वोट देने की अपील। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मरतबा डिवीज़न नंबर 60 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है मैंने पिछले 10 साल में जो मेहनत की है डिवीज़न नंबर 60 के ऊपर और अवाम पर मुझे पूरा एतमाद है। अवाम मुझे भारी अक्सरियत से मुंतखब करेगी और तीसरी मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम डिवीज़न नंबर 60 में अवाम पूरी एतमाद के साथ लहराएगी और इस बार भी इलेक्शन बगैर पैसों के जीतूंगा। हाँ, अगर ये पैसे बांट रहे हैं तो आप लीजिए, ये कहाँ से आया पैसा इनके पास इतना, ये खुद इंक्वायरी होंगी, ये बांटें दो और आप लीजिए, उसका फ़ायदा हासिल कीजिए और पतंग के निशान को 7 तारीख के दिन 11 फरवरी को पतंग के निशान को 7 बजे जाकर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए और सुबह 7 बजे से 5 बजे तक टाइम रहेगा वोट डालने का। तो मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो डालिए। और एक ज़रूरी बात, मैं मालूम हो रहा है तो मुझे कुछ जगह पे के छोटे छोटे मसाइल है, लाइट का छोटी एक आध गली में एक आध खंबे के ऊपर पोल के ऊपर लाइट नहीं है और किसी का पेंशन नहीं हुआ है। जहाँ मेरे पास महीने में 10 से 12 पेंशन होंगे, मैं तो हर घर में पेंशन, हर घर में सदरम सर्टिफिकेट, हर घर में कैश सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें बना कर दे चुका हूँ और कई सारे लोग लोन भी उठा लिए हैं और जुमला इंदिरा स्कीम के 60 घरों को सेंक्शन दिलाया हूँ क्योंकि यहाँ पर परजाना पालना स्कीम का अमल आया था कमेटी हॉल के अंदर। उसके अंदर जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी है और हुकूमत गैस का तो पूरा काम नहीं हुआ है, गैस का सब्सिडी किसी को भी नहीं आ रहा है, सिर्फ लाइट बिल और ये इंदिरा इल्लू की स्कीम चालू की है और बसों का, और वो शादी मुबारक का भी वादा करे थे 1 लाख 1 तोला सोना। इंशाअल्लाह अवाम पूरी एतमाद के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। जगह जगह से तो वो भी टाइम खरीद नहीं है, हुकूमत को 1 लाख के साथ 1 तोला सोना भी देना पड़ेगा। और ये छोटे मसाइल जो भी है, पेंशन बंद है 3 साल से, अवाम की नाराजगी सही है, मैं मानता हूँ उसको, मगर मेरे हाथ में नहीं है, हुकूमत की तरफ से बंद है। हुकूमत बार बार एप्लीकेशन ले रही है, प्रजा दरबार में भी कलेक्टर साहब के ने भी एप्लीकेशन दरख्वास्तें दी जा रही है, मगर हुकूमत की तरफ से अभी कोई अमल जारी नहीं हुआ पेंशन के ताल्लुक से और कोई चालू नहीं हुआ पेंशन। जब भी पेंशन होगा मैं वादा करता हूँ ऑनलाइन मैं खुद। मदरसा महादुल अशरफ मालापल्ली के तालिब इल्म जिन्होंने हिफ्ज़ तकमील किया, हाफिज़ मोहम्मद जुनैद ने एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने का शर्फ हासिल किया। फजरता इशा एक ही महफिल में मुकम्मल कुरान पाक सुनाया। शहर के जय्यद हुफ़्फ़ाज़ इकराम ने कुरान पाक सुना। तकमील हिफ्ज़ पर हाफिज़ मोहम्मद जुनैद और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हुए हिफ्ज़ की तकमील पर ज़बरदस्त तहनीत पेश की गई। साल गुज़िश्ता मदरसा महादुल अशरफ से 12 तलबा ने हिफ्ज़ तकमील किया था। ये शहर का गैर अक़ामती दीनी इदारा है जो कई बरसों से दीनी खिदमत अंजाम दे रहे। माह सियाम में ख़ास ताउन फरमाएँ। आज 7 फरवरी 2026 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फ़जर ता इशा इदारे हाजा के तालिब इल्म
मदरसा माहदुल अशरफ मालापल्ली के तालिब इल्म हाफिज़ मोहम्मद जुनैद सल्लमहू ने अल्हम्दुलिल्लाह एक ही नशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद को सुनाया है। शहर के मुख्तलिफ मुमताज़ हुफ़ाज़ कराम ने अलग अलग पारे आकर सुने हैं, समाअत किए हैं। ये मदरसे हाजा की बड़ी रात और दिन की मेहनत और जुस्तजू का अमली नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल भी एक ही नशिस्त में 6 तलबा कुरान करीम सुनाए थे और गुज़िश्ता साल कुल 12 तलबा मदरसा माहदुल अशरफ मालापल्ली निज़ामाबाद से फ़ारिग हुए थे और इस साल एक तालिब इल्म ने मुकम्मल कुरान एक नशिस्त में सुनाया है। हम इदारे की जानिब से इस तालिब इल्म को, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते हैं और शहर के मुतवम्मिल तबका और जो अहबाब ताउन करने का मिजाज रखते हैं उनसे मदरसा माहदुल अशरफ मालापल्ली की जानिब तवज्जो और इस तरफ खुसूसी आपकी तवज्जो की हम दरख्वास्त करते हैं। इदारा चूँकि बड़ी कसम पुरसी की हालत में चल रहा है और आप ही के ताउन से चलता है, लेकिन अगर आप तवज्जो देंगे तो आज एक हाफिज़ बने हैं। इंशाअल्लाह यहाँ से आइंदा उलमा भी फारिग होंगे और यहाँ से इसका फैज़ आम होगा। जिस तरह असातिज़ा की मेहनत है इंशाअल्लाह उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसका फैज़ शहर ही नहीं ज़िले से और आगे बढ़ते हुए इसका फैज़ आम होगा। अल्लाह पाक इस इदारे की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ और इसमें आने वाली रुकावटों को दूर फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनatan व फिल आखिरति हसनatan व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ये इदारे में जितने भी असातिज़ा हैं सबको जज़ाए कामिला अजरा मुस्तमर दायम नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो कहा जाए उसको कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह ऐसे ही मजलिस से पढ़ने की तरफ बता फरमा दीजिए, ऐसे मस्जिद सजाने की तरफ बता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह खुसूसन हाफिज़ सईद खान साहब को जज़ाए खैर नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मदरसे के नाज़िम साहब हाफिज़ सईद खान साहब को जज़ाए खैर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह मोहल्ला फुलांग डिवीज़न नंबर 46 में सामाजिक कारकुन नदीम अहमद की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अयूब अहमद के हक में ज़बरदस्त डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई। मोहल्ला फुलांग डिवीज़न नंबर 46 में सामाजिक कारकुन नदीम अहमद की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अयूब अहमद के हक में ज़बरदस्त डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर नदीम अहमद ने घर घर जाकर फुलांग की अवाम से मुलाकात की और इन्हें कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों और उम्मीदवार अयूब अहमद की अवामी खिदमत से वाकिफ करवाया। नदीम अहमद ने फुलांग की अवाम से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही अवामी मसाइल के हल की ज़ामिन है, इसीलिए लोग हाथ के निशान पर वोट देकर अयूब अहमद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फुलांग की अवाम ने भी इस मुहिम के दौरान भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद जुनैद भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहल्ला फुलांग की अवाम में इस मुहिम को लेकर खासा जोश व खरोश देखने में आया और कांग्रेस पार्टी के हक में मुस्बित माहौल नजर आया। मुसलसल महल्ले फुलांग में डिवीज़न 46 में जब से 3 तारीख के बाद नॉमिनेशन डालने के बाद महल्ले फुलांग डिवीज़न 46 में हम कांग्रेस पार्टी की जानिब से डोर टू डोर कैनवसिंग करते हुए जो महल्ले के नौजवान, ख़वातीन और बुजुर्ग लोगों से मिलते हुए ये बताते जा रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीमात को देखकर डिवीज़न 46 में जो कांग्रेस के कैंडिडेट है अयूब अहमद साहब, उनके हक़ में वोट देकर 11 तारीख के दिन इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करे। हमारा बोलने का मकसद यही है कि अवामी खिदमत मुसलसल हम 10 साल से करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग अपना कीमती वोट
एक रूलिंग पार्टी को देखते हुए अपने स्कीमात से फायदा हासिल करें, जैसे कि कंट्रोल शॉप के बारीक चावल, 200 यूनिट करंट फ्री, आपको लेडीज को बस फ्री, इंदिरा इल्लू में 5 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है घर बनने के लिए। तो मैं निजामाबाद शहर के अंदर महल्ले फुलांग की आवाम से यह अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट 11 तारीख के दिन अयूब अहमद जो ठहरे वाले फुलांग से कैंडिडेट कांग्रेस के है, उनका इम्तियाजी निशान हाथ है और सीरियल नंबर 2 पर इनके हाथ को निशान को और देकर आप भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंशाल्लाह हम आवाम के दरमियान में बीच में रहकर बरखूर, आप लोग जानते हैं कि रात दिन हमारी मेहनत चलते रहती, इंशाल्लाह मुसलसल हम करते रहेंगे। आप लोगों का ताउन अगर मिलते रहेगा तो मुसलसल हम जीत के करीब है इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि कांग्रेस के हक में और देकर भारी अक्सरियत से अयूब साहब को कामयाब करें। भीमगढ़ म्यूनिसिपल साबिक चेयरमैन एम राजेश्वरी लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों के लिए है और माली मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि फलाही स्कीमों के जरिए अवाम को फायदा पहुंचे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मौजूदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के काउंसलर उम्मीदवारों को कामयाब करके शहर की तरक्की में ताउन करें। भीमगढ़ म्यूनिसिपल साबिक चेयरमैन एम राजेश्वरी लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों के तय मुतासिब है और माली मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फलाही स्कीमों के जरिए अवाम को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मौजूदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के काउंसलर उम्मीदवार को कामयाब करके शहर की तरक्की में ताउन करें। उन्होंने घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी के जरिए चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जानकारी दी और अवाम से हाथ के निशान को वोट देने और इन्हें कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए कांग्रेस काउंसलर उम्मीदवार एम राजेश्वरी लक्ष्मण ने कहा कि वो अवाम को कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों की वजाहत करके मुहिम चला रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने म्यूनिसिपल चेयरमैन की हैसियत से अपने साबिक़ा जिम्मेदारियों के दौरान शहर की बहुत तरक्की की है और वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाब में हिस्सा ले रहे और शहर की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर वार्ड 9 की अवाम ने इन्हें वोट दिया और कामयाब करा तो वो अवाम के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे और खिदमत फराहम करेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो नोट लें और कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं और याद दिलाया कि साबिका हुक्मरानों ने 10 सालों में एक भी गरीब को राशन कार्ड नहीं दिया और कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही गरीबों को राशन कार्ड दिया और बेघर गरीबों को मकान फ्राहम किया और उनका अपना घर बनाने का खौफ पूरा किया। భీమ్గల్ పట్టణానికి మనం గతంలో 5 సంవత్సరాలకి మనకు 2 సంవత్సరాలు మనకు చైర్పర్సన్గా అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. తర్వాత 3 సంవత్సరాలు నేను కౌన్సిలర్గా కొనసాగాను. అప్పుడు నేను గత ప్రభుత్వంలో చాలా అభివృద్ధి పనులు చేశాను. ఇప్పుడు మనకు రూలింగ్ గవర్నమెంట్లో మనకు ఇప్పుడు నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఒక 9వ వార్డు అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఉందంటే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మేము స్థానికంగా ఉంటాం కాబట్టి ఏ చిన్న పనికి పెద్ద పనికి మనం దగ్గరుండి పని చేస్తాం కాబట్టి మా భర్త నేను కాబట్టి మాకు చాలా రెస్పాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో మనకు సునీల్ అన్న మనకు గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిండు నాకు కౌన్సిలర్గా. ఇప్పుడు నేను అందుకొరకు ఈ 9వ వార్డులో పోటీ చేస్తున్నాను. कोटगीर मंडल मुस्तखर के 7वें वार्ड मेंबर वाजिद पर कुछ लोगों ने पंचायत मीटिंग के दौरान हमला किया, जिस पर वार्ड मेंबरान ने हमले की सख्त मज़ामत की, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कोटगीर मंडल मुस्तखर के 7वें वार्ड मेंबर वाजिद पर पंचायत मीटिंग के दौरान कुछ लोगों ने हमला किया, जिस पर वार्ड मेंबरान ने हमले की सख्त मजम्मत की। आज ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बात करते हुए वार्ड मेंबर वाजिद ने कहा कि कॉलोनी के मकीनों की जानिब से इन्हें आगाह करने के बाद वो अपने वार्ड में पीने के पानी के मसले का मुआयना करने गए थे। उन्होंने कहा कि बगैर किसी इजाजत के वहाँ नल कनेक्शन लगा दिया गया, जिसकी इतला पंचायत इंतजामिया को दी गई। उन्होंने कहा कि पंचायत अमले ने बगैर इजाजत लिए नल कनेक्शन को फौरी तौर पर हटा दिया। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि अवाम ने बगैर किसी वजह के इन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह के हमले दोबारा न हो। इस मौके पर वार्ड मेंबरान के श्रीनिवास, सतीश, लक्ष्मी और दिगर भी मौजूद थे। 5th के दिन मेरे को मेरे एरिया से कॉम्प्लेट आया कि भाई हमको लोग को पानी नहीं आ रहा बोलते। तो मैं 5th के दिन मैं जाके सर्वे करा, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ लीकेज हुआ होगा बोल के मैं जाके सर्वे करा। तो मैं सर्वे 5th के दिन नहीं मालूम हुआ मेरे को। फिर 6 के दिन भी मेरे को पब्लिक कॉल करा, भाई हमको पानी नहीं आ रहा, भाई मुश्किल हो रहा बोलो। तो मैं 6 डेट को भी जाके सर्वे करा। तो फिर वहाँ पर एक गवर्नमेंट के लाइन को, बड़ा लाइन को एक चोरी से कनेक्शन ले लिए, बगैर इन्फॉर्मेशन दे के गवर्नमेंट लाइन को
बगैर इन्फॉर्मेशन दे के चोरी का कनेक्शन ले लिए। क्लोज कब 6 तारीख को 4 बजे क्लोज हो गया वो। फिर 7th के दिन फिर बॉडी मीटिंग था हमारा। 7th के दिन बॉडी मीटिंग था। बॉडी मीटिंग चलते खुद में फिर जो चोरी का जो कनेक्शन ले लिए, उनका फादर आके, अजहर मसूद का फादर आया 12 बजे आके फिर डायरेक्ट डोर खोल दे के अंदर घुस गए। फिर मेरे को अटैक करने का से आ रहे तो सरपंच साहब उसको रूम में ले जाके फिर समझा के भिजा दिए। भिजा देने के बाद हमारा मीटिंग कंटिन्यू चल रहा था। चलते खुद में फिर वो एक जमा होकर 7-8 आदमी जमा हो गया। जमा होने के बाद फिर डायरेक्ट घुस के मेरे पे अटैक करे। एडपल्ली मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर एस रामेश्वर ने कहा कि किसानों की जमीन का रकबा और किसान ऐप के जरिए फसल की तफसीलात की बुनियाद पर जरूरत के मुताबिक यूरिया फराहम किया जाएगा। एडपल्ली मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर एस रामेश्वर ने कहा कि किसानों की जमीन के रकबे और किसान ऐप के जरिए फसल की तफसीलात की बुनियाद पर जरूरत के मुताबिक यूरिया फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे खाद के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केट जैसे मसाइल पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकेगा। और कहा कि हुकूमत की तरफ से मुतारिफ कराया गया ये डिजिटल सिस्टम किसानों के लिए बहुत मुफीद है और तजवीज़ दी कि हर किसान को ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्रोग्राम में सोसाइटी अमला और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पोस्टल बैलेट रिसीविंग काउंटर का मुआयना, इंतखाबात और गिनती के इंतजामात का जायजा, शिफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने की हिदायत, जिला कलेक्टर। मुत्तहिदा जिले में इंतखाबी तशहीर उरूज पर तमाम सियासी जमातें अपने हक में वोट हासिल करने के लिए अवाम के बीच, अवाम किस पर करेंगी भरोसा। मदरसा महद्दुल अशरफ के तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद जुनैद को तकमीले हिफ्ज के मौके पर एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान पाक सुनाने का शर्फ हासिल, पेश की गई जबरदस्त तहनीयत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।